इस बार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण जो कि अंतिम सूर्य ग्रहण होगा सर्वपित्री अमावस्या यानी आश्विन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सूर्य ग्रहण के समय के बारे में। ये ग्रहण कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, ग्रहण का सूतक कब से लगेगा, कब समाप्त होगा, सूतक संबंधी किन किन नियमों का पालन सबको करना चाहिए, ग्रहण की समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 और 15 अक्टूबर के बीच लगेगा। 14 अक्टूबर को सर्वपित्री अमावस्या है यानी श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है और ये सूर्य ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण या वलयाकार सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। ये ग्रहण अमावस्या तिथि को कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगने वाला है। सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार 14 अक्टूबर की रात को 8:24 से शुरू होगा और मध्य रात्रि 15 अक्टूबर को रात 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। यानी 14 अक्टूबर की रात से मध्य रात्रि तक यानी केवल रात के ही समय में ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो इस दौरान सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है और इसी खगोलीय घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, ग्रहण का लगना हमेशा अशुभ माना जाता है और सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ग्रहण की कुल अवधि में खाना पीना, सोना या फिर किसी भी नए काम की शुरुआत करना या पूजा पाठ से संबंधित कार्य करना वर्जित माना जाता है। साल के अंतिम सूर्य ग्रहण का सूतक काल 14 अक्टूबर को सुबह 8:33 से शुरू हो जाएगा जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही यानी कि मध्य रात्रि 2:25 पर समाप्त होगा। अगर जगह पर लगा हो तो ऐसे में दिखाई देगा। हिंदू परंपरा के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सूतक काल की अवधि में गर्भवती बीमार लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे में ग्रहण की रोशनी में आने से बचना चाहिए ताकि फल, सब्जी आदि शिशु पर नुकीली वस्तुओं के कोई भी अशुभ प्रभाव न पड़ सके। जब ग्रहण लगा हुआ हो तो उस समय आप अपने जिस भी आराध्य देवी देवता की पूजा करते हैं उनका मन ही मन ध्यान करते रहें, कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते रहें। ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। घर के सभी सदस्यों पर, खास तौर पर गर्भवती महिला पर गंगा जल का छिड़काव भी करें और गंगा जल का सेवन भी करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी सदस्यों को गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करना चाहिए और गंगा जल का सेवन भी करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद अपने घर की मूर्तियों को स्नान कराएं, उनके वस्त्र बदलें, गंगा जल का छिड़काव करें, फिर उसके बाद पूजा पाठ करनी चाहिए और ग्रहण की समाप्ति के बाद दान भी जरूर देना चाहिए। यदि ग्रहण रात के समय समाप्त हो रहा हो तो अगले दिन ग्रहण का दान देने से सभी पितरों की कृपा प्राप्त होती है और ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव परिवार के किसी भी सदस्य पर नहीं पड़ता है। क्योंकि इस बार ये सूर्य ग्रहण रात के समय लगने वाला है तो हमारे देश में इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही सूतक काल मान्य होगा। ऐसे में शनिवार की रात को लगने वाले इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं होगा। तो ऐसे में आप पूजा पाठ संबंधी या श्राद्ध संबंधी सभी कार्य कर सकते हैं। अमावस्या का उपवास भी आप इस दिन रख सकते हैं। ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, लेकिन दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारबाडोस, पेरू, उरुग्वे, एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमैका, हैती, पराग्वे, ब्राज़ील, डोमिनिका, बहामास, इन जगह पर ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और इन्हीं जगह पर सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी मान्य रहेगा। अक्सर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ग्रहण चाहे कहीं भी दिखाई दे, लेकिन यदि किसी घर में गर्भवती महिला है या बुजुर्ग हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ग्रहण के समय कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को इस समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। जितना हो सके मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करें। अपने अपने धर्म की परंपराओं का पालन करते हुए आप अपने मन को शांत रखते हुए धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इस ग्रहण से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप अपने मन को बिल्कुल शांत रखें, भगवान में आप अपना ध्यान लगाएं ताकि आपके होने वाले शिशु पर इस ग्रहण का या आपकी मानसिक स्थिति का कोई भी अशुभ, कोई भी विपरीत प्रभाव ना पड़े। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।